गुड मॉर्निंग सभी को। मैं कृष्ण कुमार यूपीएस समतापुर से आप सब लोगों का ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का विषय है विज्ञान और पाठ का नाम कोशिका से अंग तंत्र तक नामक पाठ है। मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूं। इसको भी मैं पढ़ा चुका हूं काफ़ी हद तक, जिसमें कि हमने जो है कोशिका पादप ऊतक के बारे में बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, हमने लिखा है कि जंतु ऊतक एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये चार तरह के होते हैं। एक एक की हम बात करते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक जो है कवर का काम करता है, शरीर को ढकने का काम करता है, अंगों को ढकने का काम करता है। तो अंग यदि जो है खोखले हैं तो बाहरी सतह भी हो सकता है और अंदरूनी सतह भी हो सकता है, जैसे कि स्टमक है, चाहे आहार नाल है ना, और क्या कहते हैं धमनी है, शिराएं हैं। तो इनके बाहरी और अंदरूनी सतह पर जो है कवर करने का काम, ढकने का काम एपिथेलियम ऊतक का है। इनके काम के आधार पर ये ऊतक भी कई तरह के हो सकते हैं। ये जैसे कि बाहरी त्वचा को जो है ढकने का काम है, केवल कवरिंग का काम है, तो शल्की हो सकते हैं, या श्रावण का काम करते हैं तो बेलनाकार भी हो सकता है। दूसरा है संयोजी ऊतक, जैसे नाम से पता चला, जोड़ने वाला ऊतक। तो यह इतने तीन तरह के बताए गए हैं, है ना। इसका काम क्या होता है? ऊतकों को जोड़ने का काम, ठीक है। तो अंतराल, ये जो है इसका जो पहला प्रकार है अंतराली ऊतक। जैसे कि नाम ही बता रहा है, विभिन्न ऊतकों के बीच में जो स्थान होता है उसके बीच में होता है और उनको जोड़ने का काम करता है। तो जैसे कि चमड़ी के नीचे त्वचा है, त्वचा के नीचे अंतराली ऊतक होता है। मांसपेशियों के बीच में बीच में हो सकता है, या रुधिर की वाहिनिकाएं हैं और तंत्रिका ऊतक है, इनके चारों तरफ हो सकता है। अगला है संयोजी ऊतक में अस्थि और उपास्थि। ये बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अस्थि यानी हड्डियां कड़ी होती हैं, लेकिन ये संयोजी ऊतक में आती है, ठीक है। और उपास्थि, अस्थि पहले बात करते हैं। अस्थि आप जानते हैं हड्डियां। तो हड्डियां जो है ये एक तंत्र बनाती है, जैसे हम कंकाल तंत्र करते हैं। तो हड्डी अपने आप में कैसे बनी होती है? तो देखिए, जो जितनी भी हड्डी हैं चाहे संयोजी ऊतक, उसमें एक द्रव्य भरा होता है, मतलब लिक्विड होता है ना। उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पड़ी रहती है। तो इसमें भी है, जिस जो द्रव है हम उसको मैट्रिक्स कहेंगे। अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के लवण होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस के मैट्रिक्स होने के कारण बहुत, और उसमें जो है अस्थि कोशिकाएं पड़ी हुई होती। तो कैल्शियम फास्फोरस के लवण होने के कारण ये बहुत कड़ा होता है, मजबूत होता है, ठीक। और जो उपास्थि है ये थोड़ा सा लचीला होता है, हड्डी की तुलना में लचीला होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो द्रव वाला हिस्सा है, लिक्विड वाला हिस्सा, वो प्रोटीन और शुगर का बना होता है। प्रोटीन और शुगर के मैट्रिक्स में कोशिकाएं जो है पड़ी हुई होती हैं, इसलिए जो है ये लचीला होता है। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, आपके जो है हाथों में कहीं भी कड़ा महसूस हो तो ये हड्डी है, और ये जो कान है, इस कान को आप ऐसे दबा के देखिए तो कहीं कहीं लचीला बना रहा है, कड़क है लेकिन फिर भी उसमें लचीला है, नाक की टिप। तो ये सब उपास्थि के बने हुए होते हैं। तो अस्थि एकदम मजबूत कड़क होती है, जबकि उपास्थि लचीले होते हैं। ये दोनों संयोजी ऊतक है। अस्थि और उपास्थि का काम जो है शरीर को मतलब कि सहारा देना है और शरीर को आकार देना है, ठीक है। और क्या, अस्थि का और भी काम है कि जो कोमल अंग है उनको भी सुरक्षा देना। जैसे कि हमारा दिमाग चारों तरफ से अस्थि से ही बनी हुई खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। अब एक और है रक्त। देखिए, रक्त यानी खून, आप जानते हैं कि खून जो है लिक्विड है, बिल्कुल बहता है, तो वो भी संयोजी ऊतक का ही एक हिस्सा है। या मुख्य रूप से ऑक्सीजन और अलग तरह के पोषक तत्व, हार्मोन्स का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है संवहन का काम करता है। ये इसका जो मैट्रिक्स है प्लाज्मा कहलाता है, और इसमें के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, और भी बहुत तरह की कोशिकाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं पेशी ऊतक की। पेशी ऊतक जो है देखिए तीन तरह के हैं, रेखिक या कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी। दूसरा है अरेखिक या अनैच्छिक पेशी। तीसरा है हृदय पेशी। रेखिक पेशियां देखिए क्या होती हैं। रेखिक पेशियों के यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उस पर जो है हल्के रंग के, गाढ़े रंग के, फिर हल्के रंग के, फिर गाढ़े रंग के, फिर हल्के रंग के, फिर गाढ़े रंग के, ऐसे जो है पट्टियां पाई जाती हैं, रेखाएं पाई जाती हैं। इसलिए इनको जो है रेखिक पेशी कहा जाता है।
ये ज़्यादातर से कंकाल से लगी होती हैं, इसलिए इनका नाम कंकाल पेशी भी कहा गया है। और एक चीज़, ये पेशियां जो है, इन पेशियों में जो गति होती है हमारी इच्छा के अनुसार होती है, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा है अरैखिक या अनैच्छिक पेशी। ऐसी पेशियां जो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों में होती हैं, जैसे कि पेट के अंदर, आहार नाल के अंदर, है ना, हमारे आँख में आइरिस, ये सब जो है अनैच्छिक पेशी या अरैखिक पेशी से बनी होती हैं। इनकी कोशिकाएं तर्क रूप की होती हैं। ये जो है, इनमें जो संकुचन है या फैलने का काम है, ये अपने आप होता है, यह हमारी इच्छा से नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इनको अरैखिक या अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तीसरी जो है, हृदय के अंदर जो पाए जाने वाली रेखिया मसल्स हैं, पेशी जो ऊतक होते हैं, वो इन दोनों से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रैखिक पेशी की तरह मजबूत, लेकिन रचना में जो है, कार्य में, सॉरी, रचना में जो है मजबूत होते हैं रैखिक पेशी की तरह, लेकिन जो उनका काम है वो अनैच्छिक पेशी की तरह होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हृदय जो है हमारे कहने पर नहीं चलता है। मांसपेशियां अपने अनुसार से काम करती हैं और जीवन पर्यंत करती हैं। एक चीज़ और, वो कभी थकती भी नहीं है। यदि हृदय पेशी कभी थक गई और रुक गई तो हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक उद्दीपन को ग्रहण करने का काम करता है, नहीं, एक उद्दीपन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, यानी उसमें उद्दीपन का संचरण होता है। उद्दीपन क्या है समझिए, कोई भी वो चीज़ जिसके प्रति आप कोई ना कोई अनुक्रिया करते हैं, वह जो है कहलाएगा उद्दीपन। ठीक है, तो ये उद्दीपनों को ले जाने का काम करते हैं। तंत्रिका ऊतक जो है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, से बना हुआ होता है। न्यूरॉन का फोटो आप देख सकते हैं, मैं इसमें दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम जो है समन्वय पढ़ेंगे। हमारे शरीर में समन्वय के लिए जो है दो तंत्र काम करते हैं, एक तो है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जबकि पौधों में केवल हार्मोन से यानी कि अंतःस्रावी पदार्थ ही पर्याप्त होते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कौन से टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, और शेयर करिए। हो सके तो और लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।